मुझे लगता है मैंने कोई आवाज सुनी। हाँ, कौन सी आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। शायद तुम्हें वहम हो रहा है। नहीं, मैंने यकीनन कोई आवाज सुनी। हाँ? क्या ये? तुम दोनों के पेट से आवाज आ रही है। हाँ? रुक जाओ सब, मैंने अभी कुछ सुना। हाँ? बाल बाल बचे। उस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? रास्ते से हट जाओ। अगर ऑफिसर जेनी उसका पीछा कर रही है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो आदमी गुनहगार होगा। वहाँ कोई मुसीबत हो सकती है। चलो चलकर देखते हैं। में जबरदस्त इतना न बना हो कोई जितना, पकड़ना उन्हें मेरी परीक्षा, दिखाना लक्ष्य मेरा। मेरी किस्मत है यही, हाँ तो सच्चे To catch a Pokemon smuggler! कालौस लीग के सफर पर निकले हमारे हीरोज को सिला जिम जाते जाते पुलिस चोर का पीछा करते हुए दिखाई दी। अब वो ऑफिसर जेनी की मदद करने जा रहे हैं। Hey! गाड़ी रोको! जैसे मैं तुम्हारा कहना मानने वाला हूँ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा जेनी। वापस आ जाओ! जिगल्स भी मड शॉट इस्तेमाल करो। बाद में मिलते हैं। मेरी कीमती मर्चेंडाइज गिर गई। ये क्या हो गया? रुक जाओ! मैं और भाग नहीं सकता। हिम्मत मत हारो। तुम ठीक हो ना? क्लेमेंट, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? कुछ तो रेंगते हुए बाहर आ रहा है। इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्कैटरबग एक स्कैटरस पोकेमॉन। जब उस पर दूसरा पोकेमॉन हमला करता है, स्कैटरबग काली पाउडर खुद के बॉडी पर छिड़ककर उसके बॉडी टेम्परेचर को दुरुस्त करता है। लगता है वो हमें डरा रहा है। हम तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं स्कैटरबग, हम तुम्हारे दोस्त हैं। स्कैटरबग! स्कैटरबग बहुत कमजोर लग रहा है। हमें जल्दी से पोकेमॉन सेंटर ले जाना चाहिए। मैं देखती हूँ कहाँ है। इस तरफ से है, चलो। ठीक है, चलो चले। नर्स जॉय, प्लीज स्कैटरबग की मदद कीजिए। बिल्कुल, इसे अंदर ले जाओ विग्लिटस। सुना था। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है तुम्हारा स्कैटरबग किसी दूसरे इलाके का है। हाँ? आप ये सिर्फ देखकर बता सकती हैं? हाँ, ऊपर स्क्रीन पर देखो। हाँ? वाह, विवियन! पर वो सब अलग लगते हैं। विवियन के अलग अलग पैटर्न होते हैं, जो निर्भर करता है कि वो कहाँ से है, और इससे भी ज्यादा पैटर्न है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसी तरह स्कैटरबग में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वाह! मुझे जानना है कि तुम्हें वो स्कैटरबग कहाँ से मिला। मुझे पकड़ लिया तुम्हें। अब हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? क्या? पर तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? क्योंकि मुझे पता है तुम कौन हो। तुम्हारे पास स्कैटरबग है, इसका मतलब है तुम डोलन से मिले हो, जो पोकेमॉन स्मगलर है। पोकेमॉन स्मगलर? बिल्कुल नहीं। हम तुम्हारे पीछे भाग रहे थे क्योंकि हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे ऑफिसर जेनी। रास्ते में हमें एक बड़ा सा पिंजरा मिला जिससे स्कैटरबग बाहर आ रहा था। इसका मतलब है कि इसी तरह वो पिंजरा डोलन की गाड़ी से गिर गया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा जल्दी में फैसला कर बैठती हूँ और फिर गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, ठीक है।
स्कैटरबग अब ठीक है। स्कैटरबग! तुम ठीक हो। आप जिस पोकेमॉन स्मगलर के बारे में बात कर रही थी, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। पोकेमॉन स्मगलर बुरे लोग होते हैं जो पोकेमॉन चुराते हैं और उन्हें इंटरनेट पर उन लोगों को बेचते हैं जो उनका दुरुपयोग करते हैं। पहले पोकेमॉन चुराते हैं, फिर उसे इंटरनेट पर बेचते हैं। हाँ, डोलन एक पोकेमॉन चोर है। वो विवियन का सौदा करता है, इसलिए वो जितने भी स्कैटरबग और स्प्यूपा मिले उन्हें चुरा कर बेचता है। तो फिर उसने बहुत से पोकेमॉन को अपने अड्डे पर चुरा कर रखा होगा। बेचारे स्कैटरबग और विविलियन। हाँ, उसके पास बहुत से पोकेमॉन हैं और विवियन में विकसित हो जाने पर वो उन्हें अच्छे दाम में बेचता है। मुझे कहना पड़ेगा, वो बहुत ही बुरा आदमी है। बदमाश, दुष्ट है। वो बहुत ही बुरा है। हाँ, स्कैटरबग बेचैन हो रहा है। हाँ, देखो। पोकेमॉन को अपने आंखों के सामने विकसित होते हुए नहीं देखा। स्प्यूपा एक स्कैटरस पोकेमॉन। जब स्प्यूपा पर हमला होता है तब वो अपने दुश्मनों को अपने फर फैलाकर डराता है। हाँ। मैंने स्कैटरबग को विकसित होते हुए देखा, तो अब इवोल्यूशन के बारे में कुछ बताओ। जरूर बताऊंगा, तो सुनो। एवोल्यूशन तब होता है जब पोकेमॉन ब्राइट होने लगता है और बदलने लगता है, पलक झपकते ही, और ये दिखने में बहुत ही कमाल का होता है। इसको कहते हैं एवोल्यूशन। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शायद अब मुझे बताना ही होगा। कुछ पोकेमॉन ऐसे होते हैं जो अपनी कसौटी पूरी होने पर अपना आकार बदल देते हैं और इसे कहते हैं एवोल्यूशन। मिसाल के तौर पर स्कैटरबग स्प्यूपा में विकसित होते हैं और स्प्यूपा विवियन में विकसित होते हैं। पोकेमॉन के विकसित होने के कई तरीके होते हैं, पर सबसे कॉमन तरीका है विवियन जैसा। जब वो एक पड़ाव पार करते हैं तो विकसित हो जाते हैं। दूसरा तरीका है एवोल्यूशन स्टोन इस्तेमाल करके विकसित होने का। मिसाल के तौर पर पिकाचू को राइचू में विकसित होने में थंडर स्टोन की जरूरत पड़ती है। वाह, उनका विकसित होना कितना कमाल का होता है। पोकेमॉन बहुत ही कमाल के होते हैं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। क्लेमेंट भी वही कह रहा था जो मैं कह रहा था, बस अलग तरीके से। लगता तो है। बहुत अच्छा था, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। वैसे मैं कितना होशियार हूँ ना? लगता है स्प्यूपा के फर पर कुछ लगा है। हाँ, पर ये क्या हो सकता है? करीब से देखते हैं क्या है। लगता है ये किसी तरह की चिप है सिग्नल भेजने के लिए। सिग्नल? पर किसके लिए? मुझे पता है, डोलन ने ये चिप लगाया होगा इसे ट्रैक करने के लिए, ताकि कोई भी पोकेमॉन अगर उससे बच के निकले तो वो उसे फिर से पकड़ सके। फिर वो जरूर आसपास होगा। अगर ऐसा है तो मैं उसे पकड़ लूंगा। हाँ? क्या हुआ? स्प्यूपा शायद परेशान है क्योंकि डोलन ने उसके दोस्तों को बंदी बना रखा है। तुम अपने दोस्त को उसके कैद से छुड़ाना चाहते हो? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। पहले हम डोलन को स्प्यूपा को ले जाने देंगे और उसके बाद ट्रांसमीटर सिग्नल के जरिए उसके पीछे जाएंगे। इस तरह हमें उसके अड्डे का पता चलेगा। और वहाँ पहुँचकर हम स्प्यूपा के सारे दोस्तों को आजाद कर देंगे। ये तो काफी अच्छा आइडिया है, पर क्या हम सच में ये कर पाएंगे? हमारे साथ एक इन्वेंटर भी है। तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं काम पर लग जाता हूँ। आज कुछ भी मुमकिन है साइंस की वजह से। क्लेमेंट गियर ऑन। ऐसे हालातों के लिए मेरे पास एक बढ़िया आविष्कार पहले से ही मौजूद है और वो ये रहा, और इसका नाम है ओमनी डायरेक्शनल सुपर सेंसिटिव ट्रैकिंग डिश। इस बार नाम अच्छा रखा है। सबसे पहले हमें ट्रांसमीटर चिप की फ्रीक्वेंसी को खोजना होगा और याद करना होगा। फिर हम स्प्यूपा के लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी जाए। शुरू हो जाओ। देखा, मशीन तैयार है। क्या बात है, साइंस का जवाब नहीं। पर डोलन के पास से स्कैटरबग गिर गया था ना? याद है? अभी स्कैटरबग स्प्यूपा में विकसित हो गया है। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। एक बार वो स्कैटरबग की चिप स्प्यूपा में लगी, उसके बाद डोलन को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मुझे ये प्लान कुछ सही नहीं लग रहा है। हमें स्प्यूपा को खतरे में नहीं डालना चाहिए, ये खतरनाक है। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा। अगर कोई काम ये कर सकता है तो वो तुम हो ऐश। शुक्रिया। एक मिनट रुको, मैंने ये प्लान बनाया तो मैं भी मदद करूंगी। मैं इसके लिए कपड़े बनाऊंगी और मेकअप मैं करूंगी। स्प्यू, स्प्यू, स्प्यूपा। तुम तो बिल्कुल स्प्यूपा जैसे लग रहे हो, पर तुम कुछ ज्यादा बड़े हो। स्प्यू। और
जिस पिंजरे में हमें स्कैटरबग मिला था उसमें तुम फिट नहीं हो पाओगे। जैसे नहीं पर कोशिश करते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है। तो मेरे चेस्टमैन को ट्राई करें? इसकी साइज बिल्कुल ठीक है। जैस्मिन, बिल्कुल सुपर जैसा दिखता है। अब हमें सिर्फ डोलन के आने का इंतजार करना है। अगर वो नहीं आया तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। डोलन बहुत लालची आदमी है, वो जरूर वापस आएगा, वरना वो पैसे कैसे कमाएगा। एक बार वो उसे ले जाए फिर हम उसका पीछा करेंगे। और फिर हम उसके अड्डे तक पहुंच जाएंगे। देखो वो आ गया। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है स्कैटरबग। चिप का सिग्नल तो यहीं कहीं से आ रहा है। हाँ, मिल गई। मेरी कीमती मर्चेंडाइज सुरक्षित तो है ना? तो तुम स्पीवे में विकसित हो गए। वैसे तुम्हारी आवाज और तुम देखने में भी अजीब हो। शायद तुम अब कीमती विवियो में विकसित हो जाओगे। लगता है डोलन हमारी झांसे में आ गया। अभी पता है ना क्या करना है? चलो हम चले। तैयार हो क्लेमेंट? ये आविष्कार सही काम कर रहा है। चलने के लिए तैयार? हाँ, चलो चलते हैं। डोलन जंगल की ओर जा रहा है। हमें उसका पीछा करते रहना होगा। फिक्र मत करो, जब तक चिप सिग्नल भेज रही है तब तक कुछ। क्या हुआ? मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर उसका पीछा करती हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। हाँ, गुड लक। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे सारे दोस्तों को बचाएंगे, वादा करता हूँ। शायद तुम्हारी फ्लैशलिंग उसका पता लगा सके। हाँ, फ्लैशलिंग, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जाओ जाकर डोलन के अड्डे का पता लगाओ। क्या तुम्हें कुछ पता चला? हमें बताओ वो कहाँ है? क्या हुआ? शायद उसका अड्डा नजदीकी है। फ्लैशलिंग क्या तुम्हें मिला? बढ़िया, वापस आओ। यही उसका अड्डा होगा। डोलन की ट्रक देखो। और बाहर कोई पहरा नहीं दे रहा। ये ऑफिसर जेनी कहाँ रह गई? जेनी के आने तक होशियार रहना। पर अगर उनके आने से पहले वो भाग गया तो? चलो चले। रुको बी, अगर उसने हमें अंदर आते देखा तो पता नहीं वो पोकेमॉन्स के साथ क्या करेगा। सेरेना सही कह रही है। बंदी बनाए गए पोकेमॉन को सही सलामत बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पहले पता लगाते हैं कि अंदर कौन है। समझ गया। अब फ्रोकी, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जल्दी जाओ और देखो उस बिल्डिंग के अंदर कोई है या नहीं। अंदर कोई ना हो तो मुझे ऐसे इशारा करना। फ्रोकी कह रहा है कि रास्ता बिल्कुल साफ है। इसका मतलब हम अंदर जा सकते हैं। ठीक है, चलो चलकर पोकेमॉन को छुड़ाते हैं। क्या कोई गड़बड़ है? पिकाचू, ये क्या हुआ? क्या बात है, एक पोकेमॉन और बच्चा तो बच गया। डोलन, ऐसा क्या? तो तुम मुझे पहले से जानते हो। मेरे दोस्तों को जाने दो। मजाक मत करो, कोई मुझे बेवकूफ बनाकर भाग नहीं सकता। तुम शैतानों ने ही ये काम किया है ना? हाँ,
चेस्टपिन। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, इसलिए इसका नकाब उतर गया, पर इसे बेचकर मैं हिसाब बराबर कर लूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। बहुत बक बक करते हो तुम। चलो अब वो स्पीवे मुझे दे दो। ये कौन सा पोकेमॉन है? जिगल्सबी एक डिगिंग पोकेमॉन और बनलबी का विकसित रूप। जिगल्सबी अपने कान से बड़े से बड़ा पत्थर भी उठाने की ताकत रखता है। तो तुम लड़ना चाहते हो? डिगर्सबी एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। फ्रोकी वाटर टाइप है, जिसका हमला डिगर्सबी के खिलाफ भारी है। मैं चाहती हूँ तुम कर सकते हो ऐश। इसे अच्छे से सबक सिखाना ऐश। हाँ, ये नहीं बचेगा। देखते हैं कौन किसे दिखाता है। जिगल्सबी मड शॉट। बचो फ्रोकी। बढ़िया, बबल इस्तेमाल करो। ये क्या? दिग इस्तेमाल करो। वो कहीं से भी ऊपर आ सकता है। होशियार रहना और ध्यान देना। फ्रोकी! डबल स्नैप, जल्दी जाओ। फ्रोकी उससे बच नहीं पाएगा क्योंकि वो हवा में है। तुम अच्छा कर रहे हो। बढ़िया, हम आराम से दिखाओ अपना कमाल। वाटर पल्स इस्तेमाल करो और सामना करो। फ्रोकी, हिम्मत मत हारना। अच्छा, मजा आया ना? बस बहुत हो गया। हम आराम से जितना हो सके उतना सख्त हमला करो। फ्रोकी, तुम ठीक तो हो ना? सुनो स्प्यूपा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, स्प्यूपा, तुम हम दोनों की रक्षा करना चाहते हो? ये मत भूलो वो मेरा सामान है। बस बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ूंगा। हैमर आर्म इस्तेमाल करके स्पीडवे को बताओ वो किससे पंगा ले रहा है। ये स्प्यूपा का प्रोटेक्ट अटैक है। बहुत अच्छे स्प्यूपा। वो स्विंग शॉट है। सुपर, तुम कमाल के हो। जिगल्सबी को मम्मी बना दिया। तुम चुप क्यों बैठे हो? तोड़ दो उसे। अब वक्त है इनका किस्सा खत्म करने का। सुनो स्प्यूपा, बात क्या है? याद है मैंने कहा था जब स्प्यूपा बेचैन होता है तब वो बहुत विकसित होता है। वाह, ये तो कमाल का है। वियोला के विविलॉन से इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। खूबसूरत। विवियो की सुंदरता की वजह से ही दाम अच्छा मिलता है। स्कैडबग और स्पीवे, उन सब के अच्छे पैसे मिलेंगे। कैसे इंसान हो तुम? तुम पोकेमॉन को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझते हो? जल्दी करो और उस बग करने वाले बच्चे से पीछा छुड़ाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा जाओ। ये विवियन का सेफ गार्ड अटैक है। बढ़िया है विवियन, जाओ। ये स्टंट स्पोर है। जिगल्सबी, ठीक है, मैं खुद तुम्हें पकड़ता हूँ। ये कौन है? ऑफिसर जेनी। देरी से आने के लिए माफ करना। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। रुको, या फिर झटका खाने के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रो बॉल। अगर तुम्हें भी अब लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनने वाला हूँ तो भूल जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार माननी चाहिए। विवियन के स्केल्स में ऐसा असर होता है जो दुश्मन के लड़ने के जोश को ठंडा कर देता है। अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। जैस्मिन, तुमने अच्छा काम किया। हाँ, चलो अब तुम्हारे दोस्तों को आजाद करें। ठीक है, तुम सब अब आजाद हो। विवियन उसके दोस्तों को फिर से आजाद देखकर बहुत खुश है। तुम सबको एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है।
अपना ख्याल रखना, फिर से पकड़े मत जाना। अलविदा, फिर मिलेंगे। वो विवियन कितने सुंदर है। ऑफिसर जेनी की मदद से हमारे हीरोज ने पोकेमॉन स्मगलर डोलन को अरेस्ट करवा दिया और चुराए हुए विविलॉन को आजाद करवा दिया। उसके बाद फिर से सिलाज शहर के सफर पर निकल पड़े।